छांटे हुए वचन महात्माओं के। वचन 31। वो बड़ा मूर्ख है जो अपने को उत्तम जानता है, और वो बड़ा अक्लमंद है जो अपनी कसरें निहारता रहता है। क्योंकि जो अपने तय रोगी नहीं जानेगा वो अपना इलाज न कर सकेगा, और यह जीव मन के रोगों में ग्रसा हुआ है और इस बीमारी का दूर कराना जरूर है। वचन 32। जो साधु राजा लोग और बड़े आदमियों के पास जाता है वो अपने परमार्थ को गंवाता है, क्योंकि उनके खुश करने के वास्ते वो ऐसी बातें और काम करेगा जिनके सबब से सच्चे मालिक की अप्रसन्नता होगी। वचन 33। किसी ने एक साधु से कहा कि मैं तुम्हारा सत्संग चाहता हूं। उसने कहा कि दीनता करनी पड़ेगी। फिर कहा कि मैं मालिक को चाहता हूं। उसने जवाब दिया कि जो मुसीबत और तकलीफ आनकर पड़े उसको खुशी से झेलना पड़ेगा। वचन 34। सद्गुरु अपने सेवक को वक्त मुसीबत और तकलीफ और नुकसान वगैरह के इस तरह आजमाइश करते हैं जैसे सुनार सोने को आग से आजमाता है। कोई सोना खालिस निकलता है और कोई खराब यानी मिलोनी का। वचन 35। एक साधु ने एक शख्स को बीमार देखकर मालिक के चरणों में प्रार्थना की कि हे मालिक, इस पर दया कर। मालिक ने फरमाया कि इस पर और क्यों कर दया करूं, मैं तो इसी बीमारी के सबब से इस पर दया कर रहा हूं, क्योंकि उसके कर्म इस तरह काटने के लायक हैं और उसकी अंतरी तरक्की इसी बीमारी के सबब से होगी। वचन 36। जो कोई थोड़ा बहुत रोगी बना रहता है उस पर परमेश्वर की दया है, क्योंकि इसके सबब से वह बहुत से गुनाहों से बच जाता है। ईश्वर का वचन है कि जो मेरे भक्त हैं उनको मैं 3 बातें देता हूं: निर्धनता, बीमारी और निरादर। इसी जुगत से मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं। वचन 37। एक ने किसी साधु से पूछा कि साधु किसका नाम है? उसने जवाब दिया कि जिसकी बातों से भजन की कैफियत और प्रेम की हालत दिल में पैदा होवे और शौक बढ़े, और जिसका चुप रहना बिल्कुल ध्यान और विचार की हालत है, और देखना बिल्कुल बैराग और इबरत और नसीहत लेना। वचन 38। किसी ने साधु से पूछा कि ऐसी बात मुझे बतलाइए कि जिससे मालिक मुझको दोस्त रखे और प्यार करे। कहा कि संसार और मन के संसारी अंगों को दुश्मन यानी परमार्थ में विघ्नकारक जान, मालिक तुझको दोस्त रखेगा यानी तुझ पर दया करेगा। वचन 39। जिसने इन 6 बातों को इख्तियार किया वो सद्गुरु का प्यारा हुआ और 84 के चक्कर से बचकर निज घर में पहुंचने का अधिकारी हुआ। 1. सद्गुरु की जिस कदर बन सके पहचान करना और उनकी आज्ञा में बरतना। 2. मन को जानना और उसके कहने में न चलना। 3. सत्य वस्तु को पहचानना और उसको जकड़ कर पकड़ना। 4. झूठी और असार वस्तु को जानना और उससे हाथ खींचना। 5. संसार को जांचना और उसमें होशियारी से बरतना यानी फंसना नहीं। और 6. परमार्थ की कदर जानना और उसको दृढ़ कर पकड़ना
यानी उसके माफिक अपनी करनी और रहनी दुरुस्त करना। वचन 40, इस संसार में जो वस्तु के मालिक ने तुमको दी है वो पहले भी किसी को दे चुका होगा, और जब तुम नहीं रहोगे तब भी किसी को देगा। फिर ऐसी नापायदार चीज पर जो कि जरूर छोड़नी पड़ेगी दिल नहीं लगाना चाहिए। सुबह शाम के खाना और तन ढकने के सिवाय और कुछ तुम्हारा नहीं है, इतने के वास्ते काहे को अपने तई इस कदर खपाते हो। सदगुरु के चरणों में पहुंचकर उस चीज की प्राप्ति के वास्ते क्यों नहीं कोशिश और मेहनत करते कि जो हमेशा रहे और तुम भी उसका हमेशा आनंद ले सको। वचन 41, मालिक की एक घड़ी की प्रीत और प्रतीत सहित सेवा 70 वर्ष की बेप्रीत और प्रतीत की सेवा से बेहतर है। वचन 42, परमार्थ 3 बातों में है, खौफ, उम्मीद और मोहब्बत। खौफ क्या है? जो बातें परमार्थ में मने हैं उनसे परहेज करना। उम्मीद क्या है? सेवा और भजन पिट्टा मार के करना, जिससे एक दिन अपने निज मुकाम को पा जावेगा। मोहब्बत क्या है? मालिक की मौज और हुक्म में राजी रहना। वचन 43, सवाल, अभ्यासी सेवक कब सच्चे हृदय से विनती और प्रार्थना करता है और कब सच्चे मन से अंग अंग उसका सेवा और भजन में लगता है और कब सच्चा होकर मन के विकारों को छोड़ता है? जवाब, जिस वक्त मन उसका सच्चा डरता है और खौफ खाता है और जब उसके मन में गहरा प्रेम पैदा होता है। वचन 44, मालिक ने अपने तई जीवों से मसलहत समझकर गुप्त रखा है, और जो संत या फकीर उसके भेदी हैं वह भी संसार में इसी तरह गुप्त रहते हैं, और जो मौज होवे जो प्रकट होकर उसका भेद करते हैं। वचन 45, सवाल, परम पद के उपदेश का सच्चा और पूरा अधिकारी कौन है? जवाब, परम पद के उपदेश का सच्चा अधिकारी वो है जिसमें ये 3 बातें पाई जावें। 1, निर्लोभी होना, यानी जिसके नजदीक सोना चांदी और मिट्टी बराबर हो। दूसरी यह कि संसारियों के वचन की कदर उसके मन से बिल्कुल जाती रही हो, यानी निंदा और स्तुति दोनों उसके नजदीक समान हो, न स्तुति में खुशी और न निंदा में दुखी। तीसरी यह कि मन की तरंगों और विकारों में न बरतने में ऐसा खुश होता होवे जैसा कि संसारी उनके बरतने में मगन होते हैं, वही परम पद के उपदेश का पूरा अधिकारी है। वचन 46, जो कोई मालिक की याद में ऐसा लगा रहता है कि और कामों की उसको सुध नहीं रहती, तो मालिक उसके जरूरी कामों की आप सुध लेता है और उनको दुरुस्त बना देता है, यानी सब तरह से रक्षा और संभाल अपने भक्त की वह आप करता है। वचन 47, मालिक का जलवा और ज़हूर यानी प्रकाश अंतर में प्रकट है, यानी जो करतूत हम करते हैं उसको वो देखता है। पिता के रूबरू लड़का बदफेली नहीं करता। इस वास्ते हमको भी चाहिए कि अपने सच्चे पिता यानी मालिक के रूबरू बुरे काम सोचने और करने से डरें। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा
स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी
स्वामी राधा 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 स्वामी प्यारे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी 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 प्यारे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी 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 स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा